Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you all? Good morning everybody. I am Sheikh Sumaya on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School. Will teach you today subject EVS. Our standard is second and our topic is chapter number 8 Safe Habits. ये हमारा पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था सेफ़ हैबिट्स के बारे में। आज हम सेफ़ हैबिट्स का पार्ट 2 देखेंगे। और जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें और उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। आज हम देखेंगे कि सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि सेफ्टी रूल्स एट होम, यानी घर के रूल्स कौन कौन से होते हैं वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। बराबर, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करते टाइम हमको क्या सेफ्टी रूल्स रखना है। व्हेन प्लेइंग, यानी खेलते वक्त। देन सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देन सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, या प्लेग्राउंड में खेलते वक्त क्या देखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बराबर, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो आज हम देखेंगे सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, यानी रोड पर जब हम चलते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा एक्सीडेंट ना हो, हमें कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे या हम किसी गाड़ी से ना टकरा जाए। बराबर बच्चों, तो चलो लेट्स रीड। वी मस्ट ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है? ZEBRA, ज़ेब्रा, CROSSING, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये दिख रहा है यहाँ पर रास्ते पे, ये ब्लैक एंड वाइट पट्टे पट्टे है नहीं, जिस पर ये बॉय और ये लेडी चल रही है, सॉरी ये गर्ल और ये लेडी चल रही है, इसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। यानी अगर हमको रोड क्रॉस करना है तो इस तरह की जो ब्लैक एंड वाइट पट्टे होते हैं रोड पर ड्रॉ किए हुए, उसके ऊपर से ही हमको रोड क्रॉस करना है। और सपोज़ कि अगर ऐसे पट्टे नहीं हो तो हमको देखना है कि ट्रैफिक लाइट रुकी हुई है या नहीं, और जब ट्रैफिक रुक जाए, जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाए, तभी हमको क्रॉस करना है और दोनों तरफ देखकर क्रॉस करना है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली। हमको ट्रैफिक लाइट्स का बहुत केयरफुली से फॉलो करना है क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए होती है। बराबर, जैसे अभी अगर ग्रीन लाइट है तो व्हीकल्स तो जा ही रहे होंगे ना इधर उधर, और अगर ऐसे में हम क्रॉस करेंगे तो इट मे गेट हर्ट अस। बराबर, कभी हमें टक्कर लग सकती है या हमारा एक्सीडेंट हो सकता है या हमारी भूल की वजह से कोई दो गाड़ी आपस में टकरा सकती है। ऑलराइट, सो वी शुड क्रॉस द रोड ओनली when the pedestrian light turns green and the traffic light for vehicles turns red. Pedestrian, 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 pedestrian यानी जो रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं ना, राहदारी, वो पेडेस्ट्रियन होते हैं। तो यानी एक सिंपल लैंग्वेज में जो रास्ते पर चलने वाले लोगों को क्या कहेंगे? पेडेस्ट्रियन। तो यहाँ पर ऐसा बताया है कि जो रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए एक अलग लाइट होती है और वो जब ग्रीन हो जाए और जो व्हीकल्स के लिए लाइट होती है वो रेड हो जाए, तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, जो कि ये अभी हमारी सिटी में नहीं है। हमारी सिटी में सिर्फ व्हीकल्स के लिए लाइट्स दी है और जब वो लाइट रेड हो तब हमें क्रॉस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वाइल साइकिलिंग वी मस्ट कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। और जब हम साइकिलिंग करेंगे तो हमें हमेशा रोड की लेफ़्ट तरफ चलाना है। लेफ़्ट यानी हमारा जो लेफ़्ट हैंड होता है वो तरफ हमको रोड पर चलाना है। ओके, वी मस्ट नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल। जब हम लोग इस तरह से बस में जाते हो या कार में जाते हो तो ये जो ड्राइवर होता है ना, इसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करने का।
इसकी बाजू की सीट पर जाके नहीं बैठने का, इसके साथ बातें नहीं करने की, नहीं तो क्या होगा, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका माइंड कैसा डिस्टर्ब हो जाएगा कि अभी रास्ते पर उसका ध्यान है, गाड़ियों पर उसका ध्यान है कि गाड़ी आ रही है जा रही है और वो सेफली चला रहा है। तो कभी क्या होता है कि हमारे बातें करने से या हमारे शोर करने से उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और गाड़ी चलाने में उसको प्रॉब्लम होती है। We must never put our head, arms or hands out of the window of a moving vehicle. ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों कि हमको हमारा जो ये विंडो है ना, ये विंडो के बाहर हमको हमारे बॉडी का कोई पार्ट चलती हुई गाड़ी से बाहर नहीं निकालना है। कौन से जैसा कि हैंड्स है, आर्म्स है, हेड है यानी हमारा सर है, ये सारी चीज़ें हमको हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उसको गाड़ी के अंदर ही रखने हैं, विंडो से बाहर झांकना नहीं है। वरना क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी चल रही है और बाजू में भी दूसरी गाड़ी चल रही है, तो हो सकता है कि हमारा हाथ कट जाए या हमारा सर कट जाए या हमारे सर पर कुछ लग जाए। तो चलती हुई गाड़ी से हमें कभी भी हमारा हाथ या हमारा सर बारी के बाहर नहीं काटना है। अंडरस्टैंड। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड वो होता है बच्चों कि जैसे अभी हम प्लेग्राउंड पर खेल रहे हैं और अचानक हम गिर गए, तो हो सकता है कि हमें कहीं कट जाए या हमारे घुटन खुरचा जाता है ना, या हमें कहीं लग जाए या कहीं से खून निकलता हो जाए, तो हमको क्या करना है, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे बराबर, पर डॉक्टर के पास जाने से पहले हमको ब्लड तो रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो डॉक्टर के पास जाने तक हमारा ब्लड चलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। तो जब हमको वो पट्टी बांध लेनी है, वो ज़ख़म जो हुआ है उसको साफ़ करना है डेटॉल से और फिर उसके ऊपर पट्टी बांध देनी है, उसे कहते हैं फर्स्ट एड। यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले जो इलाज होता है वो होता है फर्स्ट एड। एड यानी इलाज और फर्स्ट यानी पहले, यानी डॉक्टर्स के पास जाने से पहले जो हम इलाज करते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट एड। Some accidents occur in spite of following all safety rules. कभी कभी क्या होता है कि हमने सब सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया होता है पर फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है ना, बाय चांस, अल्लाह की मर्ज़ी। तो वी मस्ट इन्फॉर्म एडल्ट्स। एडल्ट्स यानी जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एडल्ट्स। तो हमें हमारे एडल्ट्स को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म यानी जानकारी देनी है उनको। एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट। और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है ना। कभी भी कोई ज़ख़म पेरेंट्स से या घर के बड़ों से छुपाना नहीं है। अगर कहीं लगा है तो फ़ौरन घर वालों को आकर बताना है, नहीं तो क्या होगा कि अगर वो ज़ख़म पुराना हो जाएगा तो तकलीफ़ ज़्यादा देगा। तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना है, डरना नहीं है ज़रा भी। फर्स्ट एड, FIRST, फर्स्ट AID, एड। फर्स्ट एड इज़ द बेसिक मेडिकल हेल्प given to an injured person before the doctor arrives। है ना, यहाँ क्या लिखा है, बिफोर द डॉक्टर्स अराइव्स, यानी डॉक्टर के आने से पहले इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड पर्सन यानी जो ज़ख्मी पर्सन को इलाज दिया जाता है, जो हेल्प दी जाती है, उसे कहते हैं फर्स्ट एड। While providing first aid to someone, we must take care of the following। हमें फर्स्ट एड देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो कौन कौन सी बातें हैं वो हम देखेंगे। ये फर्स्ट एड बॉक्स है ना बेटा, बहुत जगह तुम लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल में, ये सब जगह पर ये फर्स्ट एड बॉक्स होता ही है। हमको हमारे घर पर भी ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स रखना है, और उसमें बैंडेज है, क्रीम है, बर्नॉल है ना, ये सब चीज़ें भी उसमें रखनी है। चलो कौन कौन सी बातों का ध्यान देंगे हम फर्स्ट एड से पहले। वी मस्ट बी काम एंड नॉट गेट नर्वस
यानी क्या होता है, कभी कभी क्या ना एक्सीडेंट या ऐसा कुछ होता है ना, तो हम बहुत घबरा जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। बट हमको नर्वस नहीं होना है, हमको काम, CALM, काम। यहाँ पर हम ये एल नहीं पढ़ेंगे है ना, इसको CAM किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग क्या लिखेंगे, CALM, और पढ़ेंगे काम। We must ask people not to crowd around the injured person। और हमको पीपल को क्या बताना है कि जो ज़ख्मी पर्सन है उसके पास भीड़ जमा मत करो, नहीं तो वो घबरा जाएगा। इफ़ वी नोटिस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग यानी खून बहना, इफ़ वी नोटिस ब्लीडिंग वी मस्ट प्रेस द वुंड। अगर खून बह रहा है तो हमको ज़ख्म को क्या करना है, दबा देना है। एंड टाई अ क्लीन हैंडकरचिफ, और बैंडेज टाइटली ओवर इट, और उसके ऊपर अच्छे से साफ सुथरा रुमाल या बैंडेज को लगा देना है ताकि और ज़्यादा खून ना बहे। तो ये समझ में आए पॉइंट्स। हमको फर्स्ट एड देने से पहले अपना दिमाग शांत रखना है, नर्वस नहीं होना है, इंजर्ड पर्सन के आजू बाजू क्राउड जमा नहीं होने देना है, क्राउड यानी भीड़। और हमें अगर खून बह रहा है किसी को या हमको भी, तो हमको उसको साफ सुथरे कपड़े से कवर कर लेना है। ओके बच्चों। अदर थिंग्स टू रिमेंबर, और भी जो बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, STRANGERS। स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं बेटा, कि जिनको हम नहीं पहचानते, है ना, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, जिनको हम पहली बार मिले हैं, वो होते हैं हमारे लिए स्ट्रेंजर्स, अनजाने। ओके, तो कभी भी अनजानों से या स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है। इफ़ वी डू नॉट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू एनीवन, अगर हम कंफर्टेबल फील नहीं करते किसी के साथ बात करने में, वेदर अ स्ट्रेंजर और अ नोन पर्सन, या हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई इससे बात करने में अच्छा नहीं है, तो टॉक अबाउट इट टू योर पेरेंट्स इमीडिएटली। यानी हमको ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है अगर हम स्ट्रेंजर से बात करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इंसान को जानते हैं पर फिर भी हमें अंदर से एक फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ सही नहीं है, तो हमें फ़ौरन हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने हमें चॉकलेट बता दी और उसके साथ हम चले गए, है ना। हो सकता है वो कोई चोर हो, बच्चा चुराने वाला हो, या फिर आप लोगों को ले जाकर आपके हाथ पैर काट दे, आपको भीख मंगवाए, ऐसा सब बहुत चलता है बेटा। तो आपको बहुत केयरफुली रहना है, बहुत ध्यान देना है। अगर कोई अनजाना आपको चॉकलेट दे कि चलो ये चॉकलेट ले लो, या चलो आपके मम्मी पापा ने बुलाया है, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अनजाने के साथ जाना ही नहीं है। और नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा कहता है कि तेरी मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको फ़ोन करना है, कहीं से भी फ़ोन करके पहले हमारी मम्मी पापा से बात करनी है, और फिर उनको बुलाना है, या घर के किसी जानने वाले इंसान को बुलाकर उनके साथ जाना है, अजनबी के साथ नहीं जाना है। या हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिनको आप जानते हो, सिर्फ आपने देखा हो कहीं आजू बाजू घर के पास, और वो भी ऐसा पर्सन आपको कोई बुलाने आए, तब भी आपको उसके साथ तुरंत उठकर चलना नहीं है। पहले कंफर्म करना है कि हमारे घर वाले से ही कोई किसी ने भेजा है ना, नहीं तो आप ही प्रॉब्लम में आ सकते हो। दे विल बी एबल टू हेल्प यू, अगर आप मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दोगे तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ही प्रॉब्लम में आ सकते हो। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये सेफ्टी रूल्स और सेफ्टी हैबिट्स समझ में आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, थैंक यू।